तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप सब जो अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका एडवांस मैथ। और एडवांस मैथ में जो आपका टॉपिक है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट या फिर जिसका जो वेटेज होता है वो आपका परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा रहता है, जो कि होता है आपका दोस्तों जियोमेट्री। हिंदी में इसको कहें तो हम कहते हैं इसको ज्यामिति। ये जो दोस्तों आपका एडवांस मैथ की बात करें तो 3 से 4 टॉपिक होते हैं जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक हो गया आपका ज्योमेट्री, उसके अलावा आपका जो ट्रिग्नोमेट्री होती है, उसके अलावा आपका जो में होता है आपका यहाँ पर ये जो आपका अलजेब्रा। ये तीनों टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज हम यहाँ पर ये जो ज्योमेट्री होती है दोस्तों उसको यहाँ पर देखते हैं कि इसका जो वेटेज होता है, चाहे बात सीजीएल की करें, प्री की बात करें या फिर आपकी मेंस की बात करें, उसके अलावा आपका एमटीएस हो गया, सीएचएसएल लेवल हो गया, तो सब कुछ में आपके इसमें यहाँ से जो प्रश्न होते हैं पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे आपका ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हमको पता होना चाहिए कि इसमें आकर हमको जो पढ़ना होता है वो यहाँ पर क्या क्या पढ़ना होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों आपका टाइप वाइज पढ़ेंगे। यानी सबसे पहले तो आपको यहाँ पर रेखा हुआ कोण, यानी कि इंग्लिश में हम कहते हैं लाइन्स एंड एंगल्स, रेखा हुआ कोण। उसके अलावा जो ट्रेंगल होता है यानी कि त्रिभुज, त्रिभुज में भी जितने त्रिभुज होते हैं सभी के बारे में हमको डिस्कस करना होगा। उसके अलावा जो वृत्त होता है, उसके अलावा अर्धवृत्त भी होता है। और यहाँ पर बात करें क्वाड्रिलेटर की यानी कि चतुर्भुज की, तो चतुर्भुज में जितने सारे चतुर्भुज जो होते हैं उन सभी का डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो वर्ग हो गया, उसके अलावा रेक्टेंगल हो गया, उनका भी डिस्कस। अब बात आती है दोस्तों यहाँ पर पॉलीगन की, तो पॉलीगन में को भी हम यहाँ पर दोस्तों देखेंगे बिल्कुल अच्छे लेवल से। तो बिल्कुल चलिए दोस्तों हम इसको हटाते हैं और बिल्कुल स्टार्ट करते हैं 0 टू हीरो लेवल से, यानी कि बिल्कुल 0 से। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको पता होना चाहिए हमें यहाँ पर आज की जो क्लास है इसमें क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, रेखा व कोण। ये जो एक एक चीज़ जो है दोस्तों मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि ये जो सभी फिगर हैं, ये जो सभी आकृति हैं, जब आप यहाँ पर ये जो पढ़ते हैं चित्रमिति, चित्रमिति में जो आपका टॉपिक होता है यानी कि 2D जिसको कहते हैं 2 डायमेंशनल, यानी कि ऐसी फिगर ये जो आपका जैसे कि आपका आयत हो गया, वर्ग हो गया, त्रिभुज हो गया, उसके अलावा वृत्त हो गया। तो ये जो दोस्तों फिगर हैं इनके बात एरिया की करें, उसके अलावा परिमाप की, तो हम पढ़ते हैं इसको क्षेत्रमिति में। लेकिन दोस्तों हम बात करें इसकी कि इसमें जो आपका रेखाएं होती हैं, रेखाओं के बारे में, उसके अलावा जो कोण होते हैं उनके बारे में, तो ये उनका डिस्कस करते हैं हम यहाँ पर ज्योमेट्री में। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर ये जो एक शब्द आ रहा है दोस्तों लाइन। ये जो हमारी लाइन आखिर किससे बनती है, ये जो लाइन हमारी क्रिएट किससे होती है, ये चीज़ पहले तो आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। तो ये जो हमारी रेखा बनती है वो किससे बनती है दोस्तों, ये जो रेखा बनती है हमारी, ये जो होता है आपका पॉइंट, क्या होता है दोस्तों पॉइंट, जिसको कि हम ये जो हिंदी में क्या कहते हैं आपका बिंदु कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों इसको पॉइंट कहते हैं। ये जो क्या हो गया दोस्तों बिंदु। अब बिंदु क्या है, बिंदु की आपकी जो परिभाषा है वो क्या है कि कोई भी ऐसा वृत्त जिसकी जो त्रिज्या होती है, जिसकी रेडियस होती है वो क्या हो, 0 हो या 0 हो। जैसे कि सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर ये जो डॉट कर दिया, इसका ना तो कोई त्रिज्या है, ना ही इसकी कोई लंबाई है, ना ही कोई मोटाई है, ना ही दोस्तों कोई ऊंचाई है। ये चीज़ आपकी क्लियर होना चाहिए। ये जो फिक्स किसी भी, ये जो आपका किसी भी चीज़ की लोकेशन हो सकती है, यानी कि यहाँ पर जो मैंने डॉट कर दिया ये क्या है, एक बिंदु है, ये दिखा रहा है कि यहाँ पर कुछ है। ये जो आपका क्या हुआ है डॉट, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर ये जो मैंने डॉट कर दिया है क्या है दोस्तों, बिंदु है। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा के बारे में मैं यहाँ पर बात करूँ तो ऐसा कोई वृत्त, ऐसा दोस्तों कोई भी वृत्त जिसकी, ऐसा कोई वृत्त जिसकी त्रिज्या क्या हो दोस्तों, 0 हो यानी कि 0 हो। यह इसकी परिभाषा है कि कोई भी ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या, जिसकी रेडियस 0 हो यानी कि 0 हो, वो हमारा क्या होता है दोस्तों वृत्त। अब वृत्त में ये जो आपका क्या होता है बिंदु, तो ये जो हमारा बिंदु होता है दोस्तों, बिंदु में भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कोई भी 3 बिंदु अगर एक ही लाइन में है, यानी कि कोई भी 2 या 2 से अधिक यानी कि 3 बिंदु अगर एक ही रेखा पर स्थित हैं, तो ये जो हमारा बिंदु क्या कहलाएगा दोस्तों, यहाँ पर संरेखीय बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संरेखीय बिंदु। ये जो आपका तीनों बिंदु क्या है दोस्तों, एक बिंदु ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। जब 3 बिंदु एक ही लाइन पर हो तो उसको संरेखीय बिंदु कहते हैं। जब यहाँ पर आपका 3 बिंदु एक लाइन पर ना होकर अलग अलग हों, जिससे कि क्या बन रहा हो आपका एक त्रिभुज बन रहा हो, तो ये जो ऐसे क्या हो जाएंगे, असंरेखीय बिंदु, असंरेखीय बिंदु।
तो ये जो हमारा बिंदु के बारे में ये जो चीज़ है वो आपका दोस्तों बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बिंदु से ही ये जो आपके यहाँ पर जो डॉट दिखता है दोस्तों, ये बिंदु ही आपके यहाँ पर सटते जाते हैं और ये जो इकट्ठा हो जाते हैं, सटते जाते हैं, इनसे ही आपकी क्या होती है दोस्तों, जो लाइन बनती है, जो रेखा का निर्माण होता है दोस्तों, वो आपका यहाँ पर बिंदु से ही होता है। तो ये चीज़ आपके यहाँ पर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जो आगे चलकर हमारी जो रेखा बनेगी वो किससे बनेगी, पॉइंट से बनेगी, यानी कि बिंदु से, जो कि इस प्रकार से आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो बिंदु के बारे में आपका यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, वो किसके बारे में यहाँ पर दोस्तों डिस्कस करेंगे, वो करेंगे आपका यहाँ पर लाइन के बारे में, कि ये जो आपकी रेखा और रेखा होती हैं दोस्तों, वो भी आपकी विभिन्न प्रकार की होती हैं, यानी सभी प्रकार की रेखाओं के बारे में हम यहाँ पर दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी प्रकार की जो रेखाओं के बारे में दोस्तों हम यहाँ पर जानेंगे। तो चलिए दोस्तों हम इसको अब हटा देते हैं यहाँ से। ये जो आपका पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम लाइन के बारे में, कि आखिर जो हमारी लाइन होती है, यानी कि रेखा, जो कि अभी यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं, रेखा क्या है दोस्तों, लाइन है, यानी कि रेखा। रेखा की जो डायमेंशन की बात करें, यानी कि इसका जो ये जो आपकी क्या होती है, इस प्रकार से कोई भी लाइन होती है यानी कि रेखा, और इसकी जो लंबाई होती है वो इस दर भी अनंत तक जा सकती है, आगे भी अनंत तक जा सकती है। इसकी कोई फिक्स जो आपका यहाँ पर लेंथ नहीं है, यानी कि ये जो आपकी कितनी ही इधर इस तरफ भी बढ़ सकती है, इस तरफ भी बढ़ सकती है। ये क्या है दोस्तों, रेखा। लेकिन बात करें कि हमें यहाँ पर रेखा आखिर बनती कैसे है, तो ये जो आपका बिंदु अभी मैं आपको यहाँ पर बता रहा था, डॉट, ये जो बिंदु, बहुत से बिंदु जो इकट्ठे होते जाते हैं और ये आपस में जुड़ते जाते हैं, आपस में दोस्तों ये सटते जाते हैं, तो ये आगे चलकर एक रेखा का रूप ले लेते हैं, यानी कि एक रेखा बना देते हैं। तो यहाँ पर ये जो इसकी जो परिभाषा की बात करें दोस्तों, तो अनंत रेखा जो होती है दोस्तों, रेखा अनंत बिंदुओं का एक बिंदुपथ होता है। रेखा अनंत बिंदुओं का एक बिंदुपथ होता है। और इसकी जो आपके यहाँ पर रेखा एक अनंत बिंदुओं का बिंदुपथ होता है, जिसकी सिर्फ लंबाई होती है, और इसे दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, यानी कि दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। ये जो हमारी क्या है दोस्तों, लाइन की, रेखा की परिभाषा है। और एक चीज़ आपको दोस्तों ध्यान रखनी है कि ये जो आपकी लाइन है, क्या है, लाइन, तो ये जो लाइन है तो इसकी सिर्फ और सिर्फ लंबाई होती है, इसमें ना तो कोई मोटाई होती है ना ही कोई चौड़ाई होती है। तो ये बात भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब आपको यहाँ पर रेखा की परिभाषा तो हो गई। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आखिर जो लाइन होती है वो कितने प्रकार की होती हैं, कितने टाइप की जो आपकी रेखा होती हैं दोस्तों, वो आपकी होती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपने बिल्कुल अच्छे से इसको लिख लिया होगा, उतार लिया होगा। अब हमें यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जो लाइन के बारे में, कि आखिर जो रेखाओं के प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार की रेखाएँ होती हैं। तो चलिए इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं टाइप वाइज। तो सबसे पहले हम बात करें दोस्तों, ये जो आपकी लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन, क्या होती है दोस्तों, स्ट्रेट लाइन, यानी इसको हम क्या कहते हैं, सरल रेखा। क्या होती है दोस्तों, सरल रेखा, जो कि किस प्रकार से, जैसे कि अभी मैंने आपको यहाँ पर दिखा दी, ये जो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है, आगे कहीं तक जा सकती है, इस तरफ भी आपकी यहाँ पर कहीं तक जा सकती है। दूसरी रेखा के बारे में दोस्तों हम बात करते हैं, वो लाइन होती है हमारे यहाँ पर कर्व्ड लाइन। क्या होती है दोस्तों, कर्व्ड लाइंस, जिसको कि हिंदी में हम क्या कहते हैं दोस्तों, वक्र रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पर आपका, वक्र रेखा। अब वक्र रेखा क्या होती है दोस्तों, जो रेखा अपने मार्ग से विचलित होते हुए जाती है, यानी कि घुमावदार रेखा, जैसे कि इस प्रकार से ये जो आपकी यहाँ पर जा रही है, ये जो लाइन क्या है,
ये जो हमारी लाइन है दोस्तों वक्र रेखा है, यानी कि घुमावदार रेखा जिसको कहते हैं। तीसरी रेखा के बारे में दोस्तों हम बात करें तो वो होती है आपकी यानी कि पैरेलल लाइंस, जिसको कि हम क्या कहते हैं दोस्तों, हिंदी में बात करें तो इसको हम कहते हैं समांतर रेखा। क्या कहते हैं दोस्तों इसको? समांतर रेखा। अब समांतर रेखा क्या होती है कि कोई भी दो रेखा, कोई भी दो लाइन जिनके जो बीच की दूरी, जिनके बीच की डिस्टेंस जो होती है समान होती है। जैसे कि आपने जो ट्रेन की पटरी होती है उसको देखा होगा, तो उसी प्रकार की जो लाइन होती हैं, यानी कि कोई भी दो रेखा जिनके बीच की दूरी, जैसे कि ये जो आपकी दो रेखा हैं, इनके बीच की दूरी दोस्तों यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर भी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर होगी। यानी इनके जो बीच की जो दूरी होगी वो हमेशा क्या होगी? फिक्स होगी। जैसे कि जो ट्रेन की पटरी, इसका जो आपका बिल्कुल सही एग्जाम्पल है। अब दोस्तों चौथी रेखा के बारे में हम बात करें तो दोस्तों हम उसको कहते हैं आपका कॉन्कुरेंट लाइन। क्या कहते हैं दोस्तों? कॉन्कुरेंट लाइन, जिसको कि हिंदी में हम बात करें तो क्या कहते हैं इसको? संगामी रेखा। संगामी रेखा क्या होती है दोस्तों? संगामी रेखा यानी कि कॉन्कुरेंट लाइन। कॉन्कुरेंट लाइन का मतलब यानी कि 3 या फिर 3 से अधिक रेखा जो एक ही बिंदु से होकर गुजरें, एक ही बिंदु से होकर निकलें। जैसे कि आपकी यहाँ पर ए हो गई, यहाँ पर दोस्तों एक ही बिंदु से आपकी यहाँ पर क्या हो रही हैं? क्रॉस हो रही हैं इस प्रकार से। जैसा कि आप यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं, तो ये जो आपकी लाइन है, इन लाइन को हम क्या कहेंगे दोस्तों? संगामी रेखा कहेंगे, यानी कि कॉन्कुरेंट लाइन। अब बात आती है ये जो पॉइंट है, फिर इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? ये जो पॉइंट है दोस्तों, इस पॉइंट को हम यहाँ पर कहेंगे, वो क्या कहेंगे दोस्तों? प्रतिच्छेद बिंदु। क्या कहेंगे दोस्तों? प्रतिच्छेद बिंदु। और ये लाइन क्या है दोस्तों? संगामी रेखा। तो यहाँ पर एक क्लियर होना चाहिए दोस्तों कि संगामी रेखा, समांतर रेखा, वक्र रेखा और सरल रेखा अच्छे से आपकी यहाँ पर दोस्तों क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए दोस्तों, हमें यहाँ पर एक रेखा और होती है जिसको कि हम हिंदी में क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। क्या होती है ट्रांसवर्सल लाइन? हिंदी की बात करें तो दोस्तों हम क्या कहते हैं इसको? तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा। अब चलिए देखते हैं कि आखिर तिर्यक रेखा हमारी क्या होती है। तो कोई भी दो समांतर रेखाएं, कोई भी दो समांतर रेखाओं जिनको कोई एक अदर लाइन यहाँ पर बीच में क्या करे? ट्रांसवर्सल करे, यानी कि काटे। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों मैं बात करूँ, ये जो आपकी क्या है? समांतर रेखा है। इस प्रकार से ये जो क्या है? समांतर रेखा है। इनको कोई अन्य लाइन इस प्रकार से तिर्यक प्रतिच्छेद करे, यानी कि बीच में से कट करे, तो इनके बीच में कुछ एंगल्स बनते हैं जिनसे कि आपके आगे चलकर प्रश्न बनेंगे। ये जो लाइन हो गई दोस्तों, ये जो यहाँ पर कोण बनेंगे, सभी कोणों के बारे में हमें आगे चलकर डिस्कस भी करने वाले हैं। तो ये जो हमारा क्या होती है दोस्तों? तिर्यक रेखा होती है। तो आपकी सरल रेखा, उसके अलावा वक्र रेखा, उसके अलावा आपके यहाँ पर समांतर रेखा, संगामी रेखा व तिर्यक रेखा अच्छे से दोस्तों यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी रेखाओं के बारे में। अब दोस्तों हमें यहाँ पर आगे चलकर देखते हैं कि इनमें आपका एक चीज़ होती है रेखाखंड, जिसको हम कहते हैं। उसके अलावा एक चीज़ होती है आपकी रे, जिसको कि हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। सब कुछ के बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं, लेकिन ये जो लाइन का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम इसको हटा देते हैं। तो ये जो आपके यहाँ पर लाइन तो अच्छे से क्लियर हो गई। अब चलिए हम यहाँ पर दोस्तों देखते हैं, एक चीज़ होती है जिसको कि हम क्या कहते हैं? रेखाखंड, यानी कि लाइन ऑफ सेगमेंट। क्या होती है दोस्तों? लाइन ऑफ सेगमेंट, यानी कि रेखाखंड। तो चलिए रेखाखंड आखिर हमारा क्या होता है, इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पर रेखाखंड के बारे में, तो कोई भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी कि कोई भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी, कोई भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखाखंड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रेखाखंड कहते हैं।
क्या कहते हैं दोस्तों, रेखाखंड। जैसे कि बात करें हम यहाँ पर कि कोई भी आपके दो बिंदु है, एक बिंदु ए हो गया, उसके अलावा एक बिंदु ए हो गया। जैसे कि एक ये जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी जैसे कि कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो ये जो 10 सेंटीमीटर क्या है, ये जो दोस्तों हमारा क्या है, वो आपका रेखाखंड है। क्या है, रेखाखंड, लाइन ऑफ सेगमेंट जिसको कहते हैं। या फिर बात करें कोई भी लाइन है यानी कि रेखा, उस रेखाओं के बीच में दो बिंदु हैं और उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमने दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो ये जो 5 सेंटीमीटर क्या है, 5 सेंटीमीटर दोस्तों क्या है हमारा यहाँ पर, रेखाखंड है। क्या है, रेखाखंड। तो रेखाखंड के बारे में ये जानकारी आपको अच्छे से होना चाहिए कि आखिर हमारा रेखाखंड हम किसको कहते हैं, यानी कि लाइन ऑफ सेगमेंट जो हमारा होता है वो क्या होता है। अब चलिए दोस्तों हम देखते हैं रे, जिसको कि हम क्या कहते हैं, किरण। किरण से मिलकर के ही एंगल बनता है जिसको कि हम कोण कहते हैं। तो वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, सभी जो कोण होते हैं उनके बारे में। तो चलिए दोस्तों हम इसको हटाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों हम यहाँ पर किरण, इंग्लिश की बात करें तो हम इसको क्या कहते हैं, रे। क्या है, किरण यानी कि दोस्तों रे। अब ये जो हमारी रे क्या होती है, किरण क्या होती है, एक चीज़ हमें आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर कोई भी एक ऐसा बिंदु जहाँ से दो किरण निकलें, यानी कि बात करें यहाँ पर कि जिसका एक बिंदु अनंत बिंदु हो और एक यानी कि ऐसी रेखा जिसका एक ऐसी रेखा जिसका एक बिंदु अंत बिंदु हो, एक अनंत बिंदु हो, एक अंत बिंदु हो दोस्तों और एक यहाँ पर अनंत बिंदु हो। जैसे कि बात करें ये जो यहाँ पर क्या है, एक बिंदु है जो कि ये जो बिंदु से आपकी क्या गई है, एक लाइन। तो किसी भी लाइन का एक बिंदु अंत बिंदु हो गया यहाँ पर। उसके अलावा ये जो बिंदु कहाँ तक जा रहा है आगे, इसकी कोई पता नहीं है, आगे तक कहीं तक भी जा सकता है। तो ये जो क्या है दोस्तों, ये जो हमारी रे है, ये जो किरण है, एक चीज़ आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि जो किरण व रेखा में, जैसे कि आपकी यहाँ पर ये जो होती है क्या होती है, रेखा, ये क्या हो गई, किरण। तो रेखा को दोस्तों यहाँ पर दोनों तरफ तीर का जो साइन होता है वो होता है, जबकि ये जो किरण है इसमें एक तरफ ही ये जो आपका यहाँ पर साइन होता है। तो दोनों चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। अब जब एक ही बिंदु से दो किरण निकलेंगी तो उनके बीच में कुछ एंगल बनेंगे, कुछ कोण बनेंगे। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर ये जो आपका एक रेखा ये हो गई, यानी कि किरण यहाँ से निकली है, उसके अलावा एक किरण इधर निकल रही है, तो दोनों किरणों के बीच का झुकाव होता है, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, कोण होता है, यानी कि जिसको थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ से ही आपका निर्माण किसका होता है, ये जो आपका यहाँ पर कोण का निर्माण होता है। तो किरण तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। चलिए इसको हटा देते हैं। अब देखते हैं दोस्तों एंगल के बारे में। किसके बारे में, यहाँ पर एंगल। ये जो क्या होता है, एंगल यानी कि दोस्तों कोण। अब कोण देखें कि हमारे कोण कितने प्रकार के होते हैं। अभी हमने रेखा को जाना कि हमारी लाइन होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। अब कोण को जानेंगे यहाँ पर कि हमारा आखिर कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दो किरणों के बीच का झुकाव, दो किरणों के बीच का झुकाव जो होता है उसको हम यहाँ पर कोण कहते हैं। यानी कि दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं, कोण कहते हैं। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी किरण जहाँ से कोई भी एक ऐसा बिंदु, एक ऐसा ओवेनिस्ट बिंदु जहाँ से दो किरण निकलें और उनके बीच में जो झुकाव हो उसको हम एंगल कहते हैं, यानी कि कोण। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, जैसे कि आपकी एक किरण हो गई, एक किरण इधर हो गई, ये जो इनके बीच में क्या बन रहा है, कोण। तो ध्यान रहे दोस्तों आपका कोण यहाँ पर कई प्रकार के बनेंगे, जैसे कि आपका न्यून कोण बनेगा, उसके अलावा समकोण बनेगा, अधिक कोण बनेगा, उसके अलावा बृहत कोण बनेगा दोस्तों। उसके अलावा यहाँ पर देखें तो कई प्रकार के जो हमको जो कोण यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों हम इसको हटाते हैं। अब देखें टाइप वाइज दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि सबसे छोटा जो कोण होता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। जैसे कि हम बात करें ये जो बिंदु है, इस बिंदु से एक यहाँ पर ए बिंदु है और इनके जो बीच में जो झुकाव है जो इसको हम क्या कहते हैं, थीटा।
क्या है दोस्तों, थीटा डिग्री है, यानी कि सबसे छोटा जो कोण होता है, न्यून कोण होता है। इंग्लिश की बात करें तो हम इसको क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल, या फिर इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं एक्यूट एंगल, जो कि यहाँ पर एक बिंदु ए हो गया और एक सीधी रेखा यानी कि किरण, दोनों किरणकों के बीच में थीटा। तो ये जो थीटा होता है दोस्तों, न्यून कोण होता है, जो कि 0 डिग्री से तो बड़ा होता है जबकि 90 डिग्री से छोटा होता है। न्यून कोण क्या होता है दोस्तों हमारा यहाँ पर, कि इसकी जो परिभाषा के बारे में बात करें तो ये जो आपका 0 डिग्री होती है उससे क्या होता है दोस्तों, बड़ा होता है। लेकिन ये जो हमारा थीटा है जो आपकी 90 डिग्री से क्या होता है दोस्तों, छोटा होता है। 90 डिग्री से हमारा क्या होता है, छोटा होता है, जो कि आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ये जो कोण है दोस्तों 80 डिग्री का हो सकता है, 70 का हो सकता है, 50 का हो सकता है, 20 डिग्री का हो सकता है, लेकिन एक 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। उसके अलावा 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। दोस्तों अगर एक कोण 89 डिग्री का है तब भी हम इसको क्या कहेंगे, न्यून कोण ही कहेंगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। न्यून कोण के बाद आता है दोस्तों हमारा क्या आता है, समकोण आता है। अब समकोण को तो आप जानते ही होंगे, यानी कि समकोण, समकोण को हिंदी में हम, इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, राइट एंगल। क्या होता है दोस्तों, राइट एंगल होता है, यानी कि समकोण। अब समकोण का मतलब 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री। कोई भी ऐसा कोण जिसका जो मान है वो कितना हो, 90 डिग्री हो, हम उसको समकोण कहेंगे। जैसे कि एक किरण हो गई, उसके अलावा दूसरी किरण इसके ऊपर हो गई। ये जो आपका थीटा बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री का होगा, यानी कि 90 डिग्री का होगा। जब 90 डिग्री का है तो अब हम इसको क्या कहें, समकोण कहेंगे। यानी ये जो हमारा यहाँ पर सपोज कीजिए क्या है, थीटा, तो ये जो थीटा की वैल्यू है वो हमेशा कितनी होगी, 90 डिग्री होगी, यानी कि 90 डिग्री। जब 90 डिग्री है तो वो हमारा कैसा कोण होगा, समकोण होगा। तो न्यून कोण व समकोण दोनों आपको अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। अब तीसरा दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं वो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर अधिक कोण जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं यहाँ पर आपका, अधिक कोण। इंग्लिश की बात करें तो दोस्तों हम इसको क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। अब अधिक कोण का मतलब कि कोई भी ऐसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से क्या हो, छोटा। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो इस प्रकार से लाइन हो गई, क्या हो गई, लाइन। अब ये जो हम यहाँ पर सीधा करें 90 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पर इस प्रकार से सीधा करें तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो 90 डिग्री से तो क्या होना चाहिए, बड़ा, जबकि आपका 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। यहाँ पर थीटा कितने, 90 डिग्री से बड़ा कितना ही हो सकता है, 180 डिग्री से छोटा कितना ही हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो थीटा है दोस्तों वो हमारा क्या है, यहाँ पर ये दोस्तों 90 डिग्री से क्या है, बड़ा होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा थीटा। वहीं पर दोस्तों 180 डिग्री से क्या होगा, छोटा। तो कोई भी ऐसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो, 180 डिग्री से छोटा हो, उस कोण को दोस्तों हम यहाँ पर क्या कहेंगे, उस कोण को हम यहाँ पर अधिक कोण कहेंगे। क्या कोण कहेंगे दोस्तों, अधिक कोण। तो 3 कोण आपको यहाँ पर क्लियर हो गए। अब चौथा देखते हैं दोस्तों, हम इसको कहते हैं सरल कोण। क्या कहते हैं, सरल कोण। यहाँ पर इसको हम एक और नाम दे देते हैं, ऋजु कोण भी हम इसको कहते हैं। तो यहाँ पर वो भी ध्यान रखना है। तो इसको इंग्लिश की बात करें तो स्ट्रेट एंगल। क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल, यानी कि सरल कोण, यानी कि सीधा कोण। कोई भी आपकी इस प्रकार से क्या होगी, लाइन होगी, ये जो आपकी यहाँ से इस प्रकार से लाइन, और ये जो पूरा कोण होगा, थीटा मान लेते हैं इसको, क्या मान लिया हमने, थीटा। तो ये जो पूरा, जैसे कि दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि कोई भी सीधी रेखा है तो उस पर जो कोण बनता है वो हमेशा 180 डिग्री का बनता है। जैसे कि यहाँ पर सीधी लाइन है तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कितने का बनेगा, 180 डिग्री का। कितना होगा, 180 डिग्री। अगर इसी लाइन को हमारे को इस प्रकार से आधा कर दे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये दोनों बात आपको पता होना चाहिए। तो ये जो हमारा क्या हो गया दोस्तों, सरल कोण हो गया, यानी कि जो हमारा थीटा होगा वो हमेशा कितना डिग्री का होगा, हमेशा 180 डिग्री का होगा। ये जो एंगल है वो हमारा कितना है दोस्तों, 180 डिग्री का। तो एक चीज़ क्लियर आप हो गई। अब दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं एक कोण होता है जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, बृहत कोण। क्या होता है दोस्तों, बृहत कोण। तो बृहत कोण जिसको इंग्लिश में हम बात करें तो रेफ्लेक्स एंगल, रेफ्लेक्स
एंगल हम इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, रेफ्लेक्स एंगल, रेफ्लेक्स एंगल या ब्रेथ कोण। तो कोई भी ऐसा कोण जो 180 डिग्री से क्या हो बड़ा, लेकिन जो 360 डिग्री है उससे क्या हो छोटा। जैसे कि आपका यहाँ पर हो गया, ये जो इस प्रकार से हो सकता है। तो यहाँ पर एक क्या है, 180 डिग्री से तो थीटा हमारा क्या हो गया बड़ा, जबकि 360 डिग्री से क्या हो गया छोटा। तो थीटा यानी कि आपका 180 डिग्री से तो क्या होगा दोस्तों बड़ा होगा थीटा, जबकि 360 डिग्री से क्या होगा हमारा छोटा होगा। तो इस कोण को दोस्तों हम यहाँ पर क्या कहेंगे, इस कोण को हम कहेंगे ब्रेथ कोण। इंग्लिश की बात करें तो रेफ्लेक्स एंगल। तो दोस्तों यहाँ पर एक लास्ट कोण आपका और बच रहा है, उसको हम यहाँ पर और डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे जो आपके कोण होते हैं, जैसे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया जिसको कि शीर्षाभिमुख कोण। उसके अलावा यहाँ पर आपका कई और भी कोण होते हैं। तो चलिए, जैसे कि एक अंतर कोण हो गया। तो सबसे यहाँ पर पहले हम जानते हैं एक कोण यहाँ पर बचता है जिसको ही हम कह देते हैं पूर्ण कोण। इंग्लिश की बात करें तो दोस्तों कंप्लीट एंगल जिसको कहते हैं, यानी कि कंप्लीट एंगल इंग्लिश में हम बात करें तो कंप्लीट एंगल का मतलब कि कोई भी यहाँ पर इस प्रकार से लाइन है और ये जो पूरा लाइन घूमकर आपकी कहाँ आ गई, इसी लाइन के ऊपर आ गई। कहाँ पर आ गई, इसी लाइन के ऊपर में। तो ये जो हमारा कोण बनेगा वो कितनी डिग्री का बनेगा, 360 डिग्री का बनेगा, यानी कि पूरी लाइन घूमकर इसी के ऊपर आ चुकी है। तो जो थीटा होगा वो कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का होगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि सभी प्रकार के कोणों के बारे में भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये जो सभी कोण हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। अब चलिए दोस्तों हम इनसे वेस्ट और कोण जो एंगल होते हैं, कोण होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो उम्मीद है कि ये जो आपने यहाँ पर नोट कर लिया होगा। तो चलिए दोस्तों हम इनको हटा देते हैं। यानी कि अब देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर एक कोण और होता है उसको देख लेते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल। उसके अलावा एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि पूरक कोण व संपूरक कोण। तो यहाँ पर एक होता है दोस्तों कम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसको कि हम क्या कहते हैं हिंदी में दोस्तों पूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, पूरक कोण। वहीं पर इसी से मिलता जुलता एक और कोण होता है जिसको कि हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल, जिसको कि हम हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों यहाँ पर आपका संपूरक कोण। संपूरक कोण दोनों की परिभाषा हम एक साथ जो यहाँ पर जान लेते हैं कि दोनों की जो हमारी परिभाषा होती है वो आखिर हमारी यहाँ पर क्या होती है। तो कोई भी दोस्तों दो ऐसे कोण, यानी कि कोई भी दो ऐसे कोण जिनका मान 90 डिग्री हो तो वे पूरक कोण कहलाएंगे। पूरक कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे दोस्तों यहाँ पर, पूरक कोण। कोई भी दो ऐसे कोण जिनका जो मान है वो कितना हो, 90 डिग्री। जैसे कि 90 डिग्री क्या होता है, ये होता है। और इसी के बीच में दो, ये जो एक θ1 हो गया, एक θ2 हो गया, यानी दो कोण हैं। एक θ1 है प्लस में दूसरा θ2 है। दोनों की जो वैल्यू हमारी कितनी है, 90 डिग्री है। जब ऐसा है तो ये दोनों कोणों को हम क्या कहेंगे, पूरक कोण कहेंगे। क्या कोण कहेंगे दोस्तों, पूरक कोण। अब चलिए यहाँ पर जानते हैं ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर, तो कोई भी दो ऐसे कोण जिनका मान कितना हो, 180 डिग्री हो तो वे कोण संपूरक कोण कहलाएंगे। संपूरक कोण कहलाएंगे। कैसे कोण कहलाएंगे दोस्तों, संपूरक कोण। तो कोई भी दो ऐसे कोण जिनका मान हो कितना, 180 डिग्री। जैसे कि यहाँ पर ये जो हमारा पूरा कोण कितना होता है, 180 डिग्री का।
जबकि इसमें कितने कोण हो, 2 कोण, जैसे कि थीटा 1 हो गया ये, और यहाँ पर देखें तो थीटा कितना हो गया, 2 हो गया। तो थीटा 1 प्लस में थीटा 2 बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। जबकि ऐसा है तो इन दोनों कोणों को हम क्या कहेंगे, संपूरक कोण कहेंगे। कैसे कोण कहेंगे दोस्तों, संपूरक कोण। तो यहाँ पर जो आपका पूरक कोण व संपूरक कोण, दोनों कोण आपको यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पर होते हैं जो आपका शीर्षाभिमुख कोण जिसको हम कहते हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको हटा देते हैं। ये जो आपका यहाँ पर क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण, इंग्लिश के बारे में हम इसको बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट, क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है दोस्तों, कि कोई भी दो रेखा जहाँ प्रतिच्छेद करें, एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट करें। जैसे कि एक रेखा आपकी यहाँ पर ए जा रही है, दूसरी रेखा आपकी यहाँ पर इस प्रकार से इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जो बीच में कोण बन रहे हैं, एक कोण ए, एक कोण ए और एक कोण ए और एक जो आपका यहाँ पर ये, तो इसमें जो आमने सामने के कोण होते हैं, आमने सामने के एंगल होते हैं, जैसे कि ये थीटा है तो यहाँ पर ए भी थीटा होगा, ये अल्फ़ा है दोस्तों तो ए भी अल्फ़ा होगा। यानी कि आमने सामने के जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, जो कि एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी थीटा 1, थीटा ये जो आपका थीटा 1 कह सकते हैं इसको, थीटा 2, तो थीटा 1 होगा थीटा 2 के बराबर, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, तो अल्फ़ा 1 बराबर में अल्फ़ा 2। तो ये जो हमारे कोण हैं वो कैसे होंगे दोस्तों, एक दूसरे के बराबर होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हिंदी की बात करें तो शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। कैसे कोण, शीर्षाभिमुख कोण, जो कि एक दूसरे के क्या होते हैं दोस्तों, बराबर होते हैं। तो उम्मीद है कि आपने यहाँ पर नोट कर लिया होगा। अब इसको हम हटाते हैं और एक कोण और होता है दोस्तों, जिसको कि हम क्या कहते हैं, एकांतर कोण, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसको चलिए हटा देते हैं। वो क्या होता है दोस्तों, एकांतर कोण। अल्टरनेट एंगल क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर अल्टरनेट एंगल होता है। तो एकांतर कोण क्या होता है, तो यहाँ पर देख रहे हैं तो कोई भी दो समांतर रेखाओं को जब एक तीसरी रेखा इस प्रकार से प्रतिच्छेद करे तो यहाँ पर कुछ क्या बनते हैं, कोण बनते हैं, जिनको कि दोस्तों हम यहाँ पर नाम दे देते हैं। जैसे कि कोण 1 हो गया, कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7 बराबर में कोण 8। ये जो हमारे क्या हो गए दोस्तों, कोण, ये लाइन हो गई ए बी, व सी डी, व ई एफ। ये जो आपकी यहाँ पर क्या है, लाइन है। तो इसमें हमको देखना है एकांतर कोण। क्या देखना है दोस्तों, एकांतर कोण। उसके अलावा एक कोण और होता है जिसको कि हम क्या कहते हैं, संगत कोण। तो सबसे पहले देखें एकांतर कोण। अब एकांतर कोण क्या होता है, जैसे कि एक जो आपकी क्या है, एक लाइन है, तो इस लाइन के इस तरफ वाला कोण और इसी लाइन के इस तरफ वाला कोण, यानी कि एक कोण और एक कोण। यानी कि दोस्तों बात करें हम, कोण 3 बराबर में कोण 6, एक क्या है दोस्तों, एक दूसरे के एकांतर हैं। क्या हैं, एक दूसरे के एकांतर। वहीं बात करें दोस्तों हम यहाँ पर कोण 4 और बराबर में कोण 5, ये भी क्या है, एक दूसरे के एकांतर कोण हैं। क्या है, एक दूसरे के एकांतर कोण, यानी कि एक कोण एक कोण, यह कोण और एक कोण। उसके अलावा कोण 2 बराबर में कोण 7, ये भी क्या है, एक दूसरे के एकांतर हैं। उसके अलावा कोण 1 और आपका यहाँ पर कोण 8, यानी कि दोस्तों कोण 1 बराबर में कोण 8, यह भी क्या है, एक दूसरे के एकांतर हैं, यानी एकांतर कोण हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि एकांतर कोण के बारे में आपको यहाँ पर पता चल गया होगा। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पर एक कोण होता है जिसको कि हम क्या कहते हैं, संगत कोण। इंग्लिश की बात करें तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल।
इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, कॉरस्पेंडिंग एंगल, हिंदी में कहते हैं ये जो संगत कोण। तो संगत कोण का मतलब जो कोण यहाँ पर बराबर है, यानी संगत का मतलब बराबर। जैसे कि यहाँ पर ये जो आपकी लाइन है, एक लाइन ये है, तो इस लाइन के ऊपर वाला इसी तरफ वाला, इस लाइन के ऊपर वाला इसी तरफ वाला। जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर एक कोण एक, अच्छे से आपको यहाँ पर दोस्तों क्लियर हो जाएगा। कोण एक बराबर में कोण 5 एक दूसरे के बराबर होंगे, आपस में संगत कोण होंगे, कोण 1 और कोण 5। वहीं पर बात करें तो दोस्तों कोण 2 बराबर में कोण 6, तो यह कोण भी आपस में कैसे होंगे, संगत कोण होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। अब चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कोण दोस्तों आपका 4 हुआ कोण 8, कोण 4 बराबर में कोण 8, ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हैं, संगत कोण हैं। वहीं पर कोण 3 हुआ कोण 7, कोण 3 बराबर में कोण 7, यह भी एक दूसरे के क्या हैं, संगतियां हैं, यानी कि संगत कोण हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यहाँ पर संगत कोण भी आपको अच्छे से पता चल गया होगा। तो हमने ये जो ज्योमेट्री की फर्स्ट क्लास दोस्तों देखी, जिसमें कि हमने जाना कि लाइन क्या होती है, वहीं कोण क्या होते हैं, दोनों चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारा यूट्यूब चैनल क्लास नगर इंस्टीट्यूट, उसको सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें।